कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 2.1 का सवाल नंबर 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में क्या चीज़ गुणा हो रही है। यहाँ देखो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख रखा है। अब एक्स के साथ में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक गुणा हो रहा है ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, +1, क्योंकि आगे प्लस लिखा हुआ इसलिए। इसी प्रकार से 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स क्यूब है और ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, आगे माइनस है तो -1। इसी प्रकार से π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स और π/2 के बीच में कोई चीज़ नहीं, इसका मतलब क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, π/2। इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, केवल एक्स दे रखा है और एक दे रखा है ना। √2, यहाँ पे बीच में गुणा का चिन्ह है, x - 1, यह एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक भी नहीं होगा, तो क्या होगा, 0 है। उसके बाद में 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब 35 घात होनी चाहिए, ऐसा द्विपदी बनाना आपको। तो एक्स लिखा, एक्स के ऊपर मैंने 35 घात लगा दी, और द्विपदी बनानी, ये तो एक पद हो गया, द्विपदी बनाने के लिए मैंने +4 लिख दिया। तो ये पहले का उत्तर हो गया इसका, ठीक है। 35 घात के एक द्विपदी का और 100 घात के एक पदी बनाना अपने को। एक दूसरा और दे रखा है 100 घात का, जैसे मैंने लिख दिया y और उसके ऊपर 100 घात लगा दी, तो ये एक एक उदाहरण हो गया दोनों का। इसी प्रकार से आगे सवाल दे रखा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुपद की जो घात होती है, अधिकतम जो घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पे दे रखा है सवाल नंबर 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे x के ऊपर 3 घात है तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 4 - y², बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, तो 2 घात हो गई। इसी प्रकार से 5t - √7, या t के ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो गई, 1। इसी प्रकार से 3, बहुपद की अधिकतम घात पूछी यहाँ पे, तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि x 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। मतलब 3 के साथ में क्या है, x के ऊपर 0 घात है, ठीक है। तो बहुपद की घात कितनी है यहाँ पे, 0। ये ध्यान में रखना है कि x 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो 3x की पावर 0, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसी प्रकार से अगला दे रखा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रेखीय, रेखीय मतलब जिसके ऊपर एक घात होती है उसे रेखीय कहते हैं। कौन कौन से द्विघाती, जिसके ऊपर x² होगा वो द्विघाती कहलाता है। कौन कौन से त्रिघाती, जिसके ऊपर x के ऊपर 3 घात होती है, त्रिघाती कहलाते हैं, ठीक है। x² प्लस x बहुपद की अधिकतम घात, तो अधिकतम x के ऊपर कितनी है, 2 है, तो द्विघाती हो गया ये। बहुपद में अधिकतम 2 घात है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। इसी प्रकार से x - x³ दे रखा है, x के ऊपर अधिकतम कितनी घात है, 3 घात है ना, 3 घात है, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिघाती। इसी प्रकार से y + y² + 4, बहुपद की अधिकतम कितनी घात है, y के ऊपर अधिकतम 2 घात है, तो द्विघाती हो गया ये। 1 + x, x के ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये एक घाती। एक घाती को हमेशा क्या कहते हैं अपन, रेखिक। 3t, t के ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो ये भी क्या कहलाएगा, रेखिक। इसी प्रकार से r², बहुपद की अधिकतम घात, r के ऊपर क्या है, 2 घात है, तो द्विघाती। इसी प्रकार 7x³, बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, x के ऊपर 3 घात है, तो त्रिघाती। तो सवाल नंबर 2 से लेके 5 तक गृह कार्य की कॉपी में हल करना है।